दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से सुबह के वक्त घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम दिखी है। इससे गाड़ी चालकों को परेशानियां उठानी पड़ी। वहीं घने कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। एक तरफ जहां कई ट्रेनें देरी से चल रही है तो वहीं कई हवाई उड़ानें रद्द होने से यात्री खासे परेशान हैं। बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन काफी बढ़ गई है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं ठंड को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदूषण से भी दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिली है। आज दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ऑरेंज अलर्ट यहां जारी किया गया है। लगातार ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। कोहरे की मार से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखकर आप समझ ही सकते हैं कि ठंड की अभी स्थिति क्या है। एक तरफ पारा लुढ़कता जा रहा है तो दूसरी तरफ देखिए कोहरे की मार से लोग बेहाल हो रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गई है। अनुष्का, ठंड का हाल जरा बताइए, आज का क्या हाल है बाहर? एक तरफ पारा लुढ़कता जा रहा है, दूसरी तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। बिल्कुल, राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में लगातार देखा जा रहा है जनवरी के शुरुआती हफ्ते से ही किस तरीके से लगातार ठंड जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों की परेशानियां इससे ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां हमने कल देखा था लोगों को कोहरे से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, वहीं एक बार फिर से आज कोहरे की वापसी होती नजर आ रही है। हालांकि धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो विजिबिलिटी है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसकी वजह से यातायात के ऊपर खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज दिल्ली बाउंड 18 ट्रेन जो है वो डिले के साथ चल रही है और कई सारी फ्लाइट्स जो है वो डिले के साथ चल रही है, जिसकी वजह से हमने देखा था बीते दिनों भी लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आज दिल्ली समेत पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा हर जगह ठंड को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आने वाले दिन में ठंड को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया। यानी ये कहा जा सकता है कि अभी पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ठंड से कोई राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। 26 जनवरी को लेकर के रिहर्सल्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया गेट के आसपास पहुंचते हैं रिहर्सल्स देखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोहरा पड़ रहा है, जितने भी लोग आ रहे हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि कुछ भी साफ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जितने भी लोग थे जो अमूमन हमें दिखते थे घर से बाहर मॉर्निंग वॉक करते हुए, उनकी संख्या में भी कमी जो है वो दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में तापमान की अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग की तरफ से लगातार ठंड को और कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते कल धूप निकलने की वजह से जहां लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, वही कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में गुरुवार की सुबह जो है वो कोहरे और ठंड के साथ होती हुई नजर आ रही है और लोगों को भी इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे जितने भी गाड़ियां हैं डिले हो रही हैं, लोगों के ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं बैठे हुए ठंड में ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां इतनी लेट के साथ चल रही हैं कि लोगों को कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरीके से इन सभी चीजों को डील किया जाए। और साथ ही साथ अगर हम पोल्यूशन की भी बात करते हैं तो दिल्ली में आज का जो AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में चल रहा है। तो दिल्ली के जितने भी लोग हैं रहने वाले सभी ट्रिपल अटैक का सामना कर रहे हैं, जिसमें ठंड, कोहरा और प्रदूषण कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है। अनुष्का, IMD की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है? बिल्कुल, IMD की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो फॉग की कंडीशन है उसको लेकर के लोगों को यही एडवाइस दिया जा रहा है कि अगर कोई लंबे ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो उसको फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दीजिए। गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना बंद कीजिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोहरा हो रहा है हम लगातार देख रहे हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं यातायात जो है वो कैंसिल हो रहा है। लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो ठंड और मौसम की वजह से कभी समय पर होती हुई नजर नहीं आ रही आने वाले दिनों में, क्योंकि ठंड जो है उसको लेकर के अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। तो उसको लेकर के हेल्थ एडवाइजरीज भी जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहले ठंड का जो प्रभाव है वो बच्चों और बुजुर्गों पर ही देखने को मिलता है, जहां पर सभी लोगों को कहीं ना कहीं देख रहे हो OPD के बाहर कतारबद्ध खड़े रहने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों की सेहत के ऊपर भी इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और भी समझाइए अनुष्का जरा, जब भी हम पानी में हाथ डालते हैं ऐसा लगता नहीं है, पानी आइस वाटर जैसा लगता है, वो क्यों ऐसा हो रहा है कि घने कोहरे के साथ ये जमा देने वाली ठंड पड़ रही है?
बिल्कुल, इस साल हमने देखा था अल नीनो का प्रभाव जो है वो पिछले साल देखने को मिला था, जिसका प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए थे, लेकिन वो इतने कमजोर रहे कि उसकी वजह से कुछ खास प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर नहीं आया। अगर हम हिमालयन एरियाज की बात करते हैं तो गुलमर्ग और बाकी टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पर लोग अभी साल के समय में सिर्फ बर्फ देखने को आते हैं, वहाँ बर्फ की काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, जबकि दिल्ली एनसीआर में हाड़ कांपने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इसके पीछे का सीधा कारण ये है कि जिस समय ठंड में शीतलहर का समय जो चलता है उस वक्त धूप नहीं निकलती, और धूप जो अगर निकलती भी है तो बहुत लंबी देर के लिए नहीं निकलती। इसकी वजह से तापमान में ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को नहीं मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे, लेकिन उसकी वजह से बारिश नहीं हुई इस बार जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए थी ठंड के मौसम में। तो हम देख रहे हैं कि सूखी ठंड लोगों को पड़ती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह से काफी ज्यादा गलन वाली जो ठंड है उसका एहसास लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है, और इस वजह से जो पानी में अगर हम हाथ भी डालते तो इतना ज्यादा ठंड जो है उसका एहसास करना पड़ता है। बाहर का जो तापमान है वो अगर हम आज की भी बात करते हैं तो मौसम विभाग की तरफ से अगर 5:30 बजे सुबह का अपडेट बताए तो अभी जो दिल्ली का एक्यूरेट टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास आंका गया है। लेकिन अगर हम आज पूरे दिन की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस, तो जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाने की संभावना जताई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुष्का इन सारी जानकारियों के लिए।